Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends you all are good. Friends, today in this video I'm going to help you how to find out answer of this type of question. जैसे कि आपको ये question आ जाता है, the main purpose of the text का पैसेज में जो main purpose है, okay, वो क्या है, ओके टेक्स्ट का पैसेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ओके मेन गोल है, ओके क्या जो राइटर है वो मैसेज देना चाहता है, व्हाट द मैसेज राइटर वांट्स टू गिव यू इन दिस पैसेज, ओके व्हाट द राइटर वांट्स टू शो यू इन दिस पैसेज, क्या दिखाना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है. कई बार टाइटल नहीं होता है, ओके तो वो आपको पूछ लेती हैं कि क्या टाइटल है इस पैसेज का, ओके तो इसके लिए आपको इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. So friends, I request you to stay tuned with me until the last moment. That's when you will get to know how to deal with such type of questions, how to find out answer of this question. Okay, तो इसके लिए कि आपको क्या करना है, पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तभी आपको आंसर जो है वो मिलेगा, ऐसा नहीं है. ओके इसके लिए आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट है, ओके जैसे यहाँ पे टाइटल है, ओके तो ये आपको पैसेज की जो 4 to 5 लाइन्स हैं वो आपने पढ़नी है, और जो लास्ट में ओके वो आप पढ़ सकते हो. इसके लिए तो डेफिनेटली आपको जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा. ओके तो इसके लिए फर्स्टली हम जो टाइटल यहाँ पे पढ़ते हैं, मेन पर्पस क्या है ओके टेक्स्ट का, तो यहाँ पे है सी मॉन्स्टर्स. सी मॉन्स्टर्स इट मीन्स के जो सी एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, आर द स्टफ ऑफ लेजेंड. स्टफ है वो स्टफ है, ओके जो सी मॉन्स्टर्स एनिमल्स क्रिएचर्स होते हैं ऑफ लेजेंड इट मीन्स के जो पुरातन जो ट्रेडिशनल ओके ओल्ड स्टोरी जो होती है जिस पे बिलीव किया जाता है, वो ट्रू नहीं होती है बट उस पर बिलीव किया जाता है, ओके इमेजिन किया जाता है, इमेजिनेशन होती है, दिस इज जस्ट इमेजिनेशन नॉट रियल. ओके तो लर्किंग इट मीन्स के रहना. ओके फर्स्टली आपको समझ आ गया होगा कि जैसे सी मॉन्स्टर्स आर द स्टफ ऑफ लेजेंड, ये स्टफ है लेजेंड इट मीन्स के जो ओल्ड स्टोरी है, ये ट्रेडिशनल स्टोरी है, हिस्टोरिकल, जिस पे वाइडली बिलीव किया जाता है. ओके तो बट ये ट्रू प्रूव नहीं हो सकी है, ओके ना ही हो सकती है. ओके ये जस्ट हम इमेजिन ही करते हैं इन्हें. लर्किंग इट मीन्स के लिविंग, जैसे रहना, ओके रहना, स्टेइंग, नॉट जस्ट जो सी मॉन्स्टर्स हैं, ओके लर्किंग उनका रहना, ओके स्टेइंग नॉट जस्ट ना केवल इन द डेप्थ ऑफ द ओशंस, ना केवल डेप्थ डूंगाई में, ओके ऑफ द ओशंस में रहते हैं, ओके बट ऑल्सो द डार्कर कॉर्नर्स ऑफ आर माइंड्स, हमारे माइंड्स में रहते हैं. इट मीन्स कि हम उन्हें इमेजिन करते हैं, रियलिटी में वो नहीं है, दिस इज जस्ट इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन है. ओके तो ऐसे इसका मीनिंग है कि जो सी मॉन्स्टर्स हैं आर द स्टफ ऑफ लेजेंड, ओके लर्किंग रहना उनका है, ओके वो रहते हैं नॉट जस्ट इन द डेप्थ ऑफ द ओशंस, ना केवल वो ओशंस के डेप्थ में, ओके बट ऑल्सो इन द डार्कर कॉर्नर्स ऑफ आर माइंड्स, जो हमारे माइंड्स में भी रहते हैं कि हम उन्हें इमेजिन करते हैं. व्हाट इज इट, क्या है ये, ओके व्हाट इज इट दैट ड्रॉज अस टू दीज क्रिएचर्स. ओके तो क्या है वो जो हमें ड्रॉ इट मीन्स के खींचता है इन क्रिएचर्स की तरफ. ओके इट मीन्स के आगे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ से ही क्लियर है, आगे भी वैसे पढ़ लेते हैं. दिस इनह्यूमन प्लेस मेक्स ह्यूमन मॉन्स्टर्स. इनह्यूमन जो लैकिंग ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स लाइक मर्सी की कमी होना, ओके और जैसे ऑनेस्टी की कमी होना, ओके तो ह्यूमन में जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं अच्छी, ओके और इनह्यूमन जो उसके उल्ट, ओके काइंड ना होना, ओके ऐसे प्लेस, तो ऐसा प्लेस मेक्स ह्यूमन मॉन्स्टर्स, वो मॉन्स्टर्स बना देता है ह्यूमंस को. रोट ये लिखा हुआ है स्टीफन किंग के द्वारा इन हिज नॉवल द शाइनिंग. आगे मैनी एकेडमिक्स एग्री, वो एग्री करते हैं, एकेडमिक्स एग्री करते हैं दैट मॉन्स्टर्स लर्क इट मीन्स के रहना, जैसे एज आई हैव बिफोर मेंशन दैट लर्किंग, लिविंग, ओके स्टेइंग, तो लर्क लिव करना, ओके स्टे इन द डीपेस्ट रिसेसेस, जो डीपेस्ट प्लेसेस में रहते हैं, दे प्राउल थ्रू
our ancestrals minds appearing in the half light under the bed and or at the bottom of the sea. So ये proud through it means ये घूमते हैं, okay, वंडर करते हैं, घूमते हैं, ये मूव करते हैं, ओके. आर एंसेस्ट्रल्स माइंड, ये हमारा जो बिलीफ बना हुआ है, इमेजिन इन्हें हम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पियर होते हैं, ये किस में, इन द हाफ लाइट में, अंडर द बेड और एट द बॉटम ऑफ द सी के बॉटम में, ओके. तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दे डोंट रियली एग्जिस्ट, ओके, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट ये ह्यूज रोल प्ले करते हैं इन आर माइंडस्केप्स, इन ड्रीम्स, स्टोरीज, नाइटमेयर्स, ओके, एंड ऑल. आगे वन नोर्स लेजेंड टॉक्स ऑफ क्राकन जो एक डीप सी क्रिएचर है, ओके. तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही हमें फ्रेंड्स क्लियर हो गया है. एंड में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ से ही क्लियर हो गया है कि सी मॉन्स्टर्स आर द स्टफ ऑफ लेजेंड लर्किंग. ये ना केवल डेप्थ में रहते हैं ऑफ द ओशंस, बट ऑल्सो ये इन द डार्कर कॉर्नर्स ऑफ आर माइंड्स. व्हाट इज़ इट, क्या है जो हमें इनकी तरफ खींचता है. आगे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ से ही क्लियर हो गया है कि ये क्या, किन के बारे में बात करें. सी एनिमल्स के बारे में, क्रिएचर्स के बारे में, ओके, जो ओशंस में रहते हैं और जो हमारी जो इमेजिनेशन है, जिन्हें हम इमेजिन करते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शंस दी गई हैं वो है, फर्स्ट है हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट. हेल्प करता है ये पैसेज, इसका मेन पर्पज़ है हमारी हेल्प करना, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट मिथिकल एंड बायोलॉजिकल क्रिएचर्स ऑफ द डीप. डीप वो वाला नहीं, डूंगा जिसे बोलते हैं, डीप वो वाला नहीं है, ये सी समुंदर के क्रिएचर्स जो होते हैं ऑफ द डीप, इट मीन्स के सी के. इट मीन्स जो मिथिकल जो इमेजिनेशन है और जो बायोलॉजिकल जो सच में जो लाइफ है, ओके, लिविंग थिंग्स जैसे, ओके. आगे इलस्ट्रेट करना, ओके, इसका मेन पर्पज़ है टेक्स्ट का, ऑफ द टेक्स्ट इज़ टू इलस्ट्रेट करना द डिफरेंस बिटवीन क्रैकन एंड सुक्वेट. इट मीन्स के दोनों के बीच में डिफरेंस करना, ओके, ये इलस्ट्रेट करता है. आगे शेड द लाइट, किसके बारे में बताता है, शेड द लाइट ऑन मिथिकल क्रिएचर्स ऑफ द ओशन के जो मिथिकल क्रिएचर हैं उनके बारे में बताता है. आगे कंपेयर क्रैकन टू इट्स रियल रिलेटिव, तो क्रैकन को कंपेयर करता है टू इट्स रियल रिलेटिव, ओके. तो फ्रेंड्स यहाँ पे थिंक अबाउट इट कि कौन सी ऑप्शन है, ओके, विच ऑप्शन इज़ राइट. ये वाली ऑप्शन राइट है जो फर्स्ट है, ओके, क्योंकि क्लियर है कि इसके बारे में किसके बारे में है, ये सच में ये हेल्प करता है हमारी अंडरस्टैंड करने में, ओके, अंडरस्टैंड करने में मोर अबाउट मिथिकल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. सी मॉन्स्टर्स के बारे में बात हो रही है. आर द स्टफ ऑफ लेजेंड लर्किंग, एज आई हैव अफोर मेंशन्ड, लर्किंग मीन्स स्टेइंग, लिविंग, ओके, रहना, नॉट जस्ट इन द डेप्थ ऑफ द ओशन. ये हो गया बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, तो लाइफ जिनकी होती है, लिविंग थिंग्स, ओके. तो ये हो गया कि सी मॉन्स्टर्स इट मीन्स के जो डेप्थ में रहते हैं, ओके, ऑफ द ओशंस, इट मीन्स के बायोलॉजिकल, बट ऑल्सो इन द डार्कर कॉर्नर्स ऑफ आर माइंड्स. दूसरा हो गया मिथिकल क्रिएचर्स ऑफ द डीप, इट मीन्स के समुद्र के जो मिथिकल क्रिएचर्स हैं. मिथिकल क्रिएचर्स इट मीन्स के जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारे माइंड में है, ओके. तो ना केवल जो मिथिकल बट ऑल्सो जो बायोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं ऑफ द डीप, ओके, उनके बारे में. आगे व्हाट इज इट दैट ड्रॉज अस टू दीज क्रिएचर्स, आगे क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स के इसके बारे में इस पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है. तो ये मेन पर्पज़ है, ओके. तो इसके बारे में आगे हमने पैसेज में पढ़ना है. तो ये इसका क्या हो गया, मेन पर्पज़, ओके. द मेन पर्पज़ ऑफ द टेक्स्ट इज़ टू, तो ऐसे हेल्प अस, ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड करने में मोर अबाउट मिथिकल, ओके, मिथिकल जो माइंड वाला, और बायोलॉजिकल इट मीन्स के जो समुद्र में रहते हैं, ओके, इन द डेप्थ ऑफ द ओशन ऑफ द डीप, ओके. आगे इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन क्रैकन एंड सुक्वेट, ये भी दिया होगा बट ये मेन जो पर्पज़ है, ओके, टेक्स्ट का मेन पर्पज़ है वो नहीं है आगे, इसलिए ये रॉन्ग है. शेड द लाइट ऑन द मिथिकल क्रिएचर्स ऑफ द ओशन के जो मिथिकल क्रिएचर्स, ओनली मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में तो नहीं बताया, ओके. जो हमारी क्रिएशन है, माइंड की क्रिएशन है, इमेजिनेशन, उसके बारे में, बायोलॉजिकल के बारे में भी जो समुद्र में रहते हैं, ओके, तो उसके बारे में भी बताया, ओके. सी एनिमल्स हैं उनके बारे में, तो ये रॉन्ग हो गया.
कंपेयर ड्रैगन टू इट्स रियल रिलेटिव, ये भी इसका पर्पस नहीं है। ओके, मेन ही तो फ्रेंड्स ऐसे अगर आपको मेन पर्पस, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऐसे आपने क्या करना है, जो फर्स्ट है पैसेज की, ओके 4 to 5 लाइंस और टाइटल फर्स्टली आपने पढ़ लेना है। ओके, अगर टाइटल नहीं दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टाइटल क्या है, ओके तो आपने जो फर्स्ट 4 to 5 लाइंस है वो पढ़ लेनी है और लास्ट वाली जो 4 to 5 लाइंस है वो आपने पढ़। सो फ्रेंड्स, होपफुली यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिफोर लिविंग, एंड फॉर मोर सच वंडरफुल वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप वीडियोस कोई भी ऐसी वीडियो चाहते हो रीडिंग के ऊपर, लिसनिंग के ऊपर, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।